हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथ्स में लेसन नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम 3.1 करेंगे, लेकिन 3.1 करने से पहले मैट्रिसेस के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called elements और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स अरेंजमेंट। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 1 2 3 4। तो इस तरफ तो ये रो होती है, ये रो हो गई फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये कॉलम्स होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल जो होती है रो होती है और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये जो है ये नंबर्स हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और यहाँ फंक्शंस, लाइक फंक्शंस भी हो सकता है कोई भी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। और ये नंबर्स और फंक्शंस क्या कहलाएंगे? ये हमारी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। हम क्या करते हैं? वी डिनोट द मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। हम किससे दिखाते हैं मैट्रिक्स को? एक कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी इस तरह से दिखाते हैं। सपोज कर लिए ये एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। नाउ अब बात करें ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called matrix of order m into n। सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसमें देख सकते हो ये रो कितनी है? फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल रो होती है, 1 रो सेकंड रो, तो ये सेकंड रो हो गई। और कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? m इंटू एन। m इज द रो, नंबर ऑफ रो, एंड n इज द कॉलम। तो m भी 2 है, n भी 2 है, तो ये कहेंगे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। इसी तरह एक मैट्रिक्स है ये b 1 2 3 4 5 6। यहां पर जो है ये क्या रो कितनी है? रो 3, कॉलम कितना है? 2। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2। आज सपोज कर लिए एक ये मैट्रिक्स से फॉर्मेट बना रहा हूं मैं इनके एलिमेंट का। तो ये एलिमेंट है यहाँ पे A1 1, A इज द एलिमेंट, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो सेकंड कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम, एंड यहाँ पे 1 रो n नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो 4 कॉलम, सेकंड रो n कॉलम, डैश 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 इस तरह से 3 1
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ये n। इसी तरह से क्या चलते चलते यहाँ पर ए एम रो हो सकती है, 3 रो, 4th रो, 5th रो, एम रो फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से एम रो एन कॉलम। ये हमारी हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ 3 1 का मतलब यहाँ पे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर मैट्रिक्स m इंटू एन, एम रो, एम इज द रो, एन इज द कॉलम। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 4 6। देखिए यहाँ पे रो कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल रो होती है, रो 1 है। अगर एक ही रो होगी, सिंगल रो होगी, दैट विल बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और इस तरह से ये भी हो सकता है -1 0 6। सेकंड यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 4 6 और -1 -3 -6। ये एक ही सिंगल कॉलम है, ये कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां पे क्या है, थर्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है, स्केलर क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर। ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड है यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है यहां पर, ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज and columns is a square matrix. Example 1 2 3 4। यहाँ पर जो है 2 इंटू 2 रो है और 2 कॉलम है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और 2 1 5 4 2 6 6 3 7, यहाँ पे 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है, तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। फोर्थ यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix whose all the elements except the diagonal elements are zero is called diagonal matrix। देखिए जैसे यहाँ पे 2 0 0 4, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट,
तो ये डायगोनल ले लीजिए, डायगोनल ये आपका डायगोनल हो गया। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, इस तरह से डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या जीरो हों, दैट विल बी कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यहां पे स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the elements are same, non-zero, scalar will be स्केलर मैट्रिक्स। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल पहले लेते हैं, 2 0, सॉरी यहां पे 2 0 0 2। एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, इसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है, तो डायगोनल छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या आपके जीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, नॉन जीरो, जीरो ना हो, विल बी स्केलर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 2 है 2, 3 3, इस तरह से। एंड अदर एलिमेंट्स विल बी जीरो, और 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो डायगोनल एलिमेंट सेम है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सेम है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या जीरो है, दैट विल बी स्केलर मैट्रिक्स। 6 है यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स whose all the elements are zero is known as zero matrix. It is denoted by O means zero, 0 0 0 0। ऑल एलिमेंट्स कैसे हैं हमारे, जीरो हैं, और 0 0 इसे कहीं नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब 7 मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स in which non-diagonal elements are zero and every diagonal element is one, it will be यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या होगा, एग्जांपल लें हम, जैसे 1 0 0 1। तो ये जो हमारी क्या डायगोनल जो एलिमेंट्स है क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल कौन से हुए, अदर डायगोनल को छोड़ गए 0, एंड द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। क्या कहलाएगा ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसे अगर हमने I2 से डिनोट कर दिया, हमने I2 का मतलब है इट इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ये मैंने I3 लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है सारे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, वो 0 हैं। तो इट इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन ऑफ
टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे किया जाए। सपोज कर लिए एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों ए मैट्रिक्स बी जब इक्वल होंगी इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। सपोज कर लिए ए हमारे पास क्या है 1 2 और ये 3 4 और बी हमारे पास क्या है ये 1 2 3 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। यहां पर एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताया था, m इंटू एन, m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी हमारे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो हमारी क्या है 3 है, कॉलम हमारे कितने हैं 4 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4। सेकेंड पार्ट है इसका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के रो और की कॉलम की मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी है 3, ये कितने 4, यहां पे 12 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड है यहां पर हमें ये बताना है कि एलिमेंट बताना है A13। 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये रही आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है 19 है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कहाँ है, ये रही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है 35। फिर है हमारे पास हमें निकालना है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये रही थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो में कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम के आंसर है -5। नेक्स्ट है फिर हमारे पास यहाँ पे ए एलिमेंट सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फोर्थ कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट इज 12। फिर यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रहा थर्ड कॉलम हमारे पास 5/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। नेक्स्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट, देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं m इंटू एन। तो हमें यहाँ किस तरह से आएगी 24 एलिमेंट आ जाए। तो फर्स्ट क्या हो सकता है 1 इंटू 24 आ रहा है, फर्स्ट रो 24 कॉलम हो सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्या हो सकता है 2 इंटू 12 हो सकता है, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। ये आगे हमारे पास कौन सा है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 24 आ रहा है। नाउ इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स होते हैं तो क्या करते हैं, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 13 किससे था 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 ये आता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन थर्ड,
इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम किस तरह से लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? m इंटू एन। m क्या है? नंबर ऑफ रो, एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें बनाना है क्या? 18 लाना है। तो 18 कब आता है? 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, और 18 इंटू 1 हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें 18 आ रहा हूँ। अब यहाँ पे इफ A matrix has 5 elements, then possible order और मैट्रिक्स क्या होंगे? बिल्कुल ठीक कहा, 1 इंटू 5 हो सकता है और 5 इंटू 1। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 की, 2 रो 2 कॉलम, वेयर ए इज द मैट्रिक्स इन द ए आई जे, ये हमारा एलिमेंट है, आई इज द नंबर ऑफ रो एंड जे इज द नंबर ऑफ कॉलम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें इस तरह का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें एलिमेंट इस फॉर्म में हो। तो सर 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में क्या क्या हो सका? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी ए। तो सबसे पहले हमें क्या 2 इंटू 2 किए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सबसे पहले हमें ये बनाना है A12। हमें फॉर्मेट दे रखेगी I इज द नंबर ऑफ रो, J इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले 1 1 बनाते हैं, 1 1, I के हमारे पास 1 है, J हमारे पास 1 है, तो I और J दोनों 1 1 रखें। I क्या है? 1, J भी हमारे पास 1 है, स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट इज 2। अब हमारे पास क्या है? 1 रो सेकंड कॉलम, तो 1 रो है, आई के हमारे से 1, आई यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले लगाना है। 1 और 2 3, 3 3 या 9 अपॉन 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दैट इज 2। सेकंड रो, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालेंगे, तो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8। तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी आ गई? A11 1 2 2 1 2 2। तो हमारे पास क्या आया है? ये क्या है? 2 आया है, ये 9 बाई 2, फिर 9 बाई 2, देन 8। ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। नेक्स्ट है सेकंड, ए आई जे, आई इंटू जे, ये रखा है आई अपॉन जे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले A11, आई यहाँ पे नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम, तो आई हमारी 1 है, जे भी हमारे पास 1 है, ये 1 आ गया। देखिए आई क्या होता है? नंबर ऑफ रो, और जे क्या हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम। और 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में क्या बनाएंगे? A11 A12 2 1 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमने 1 1 था, यहाँ पे रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, दैट इज 1। अब 1 2 में गया फर्स्ट रो, आई इज द रो, तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो 1 बाई 2। सेकंड 1 में सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, और 2 2 क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। यहाँ ए मैट्रिक्स लगाएंगे,
A11 12 1 21 22। तो A11 कितना आ गया हमारे पास, 1 1 1 है, ये 1/2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। इसका थर्ड पार्ट Aij, I इज द नंबर ऑफ रो एंड J इज द नंबर ऑफ कॉलम, किस फॉर्मेट में एलिमेंट होगा, I 2J स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसी होगी, A11 A12 21 22। तो सबसे पहले A11 लेते हैं, I हमारे क्या है 1, J भी 1 है, तो I हमारे पास 1 है, J भी हमारे पास 1 है, स्क्वायर देन 2। तो 1 2 1 जा 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये आ गया हमारे पास। अब 1 2 क्या होगा, I हमारे पास 1 है, J हमारे पास, देखिए I रो है फर्स्ट, J सेकंड है, तो I 1 है, J हमारे पास 2 है, अपॉन 2 1 2 2 या 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये I हो गया, ये J हो गया, स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे सेकेंड 2 1 जा 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 8। अब 2 2 क्या होगा यहाँ पर, 2 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अपॉन 2, सेकेंड 2 2 जा 4, 2 4 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 18। ये आ गई मैट्रिक्स हमारे पास। मैट्रिक्स किस तरह से लगाएंगे, A11 1 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A मैट्रिक्स है यहाँ पे A11 कितना हमारे पास 9/2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना 25/2, ये कितना 8, ये कितना 18। ये हमारा आंसर है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 3 × 4, यानी 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगे, हमें मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में होंगे। तो 1/2 मोड ऑफ मॉडुलस है यहाँ पे -3i, I इज द नंबर ऑफ रो प्लस J इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले 3 × 4 की मैट्रिक्स क्या होती है, A11 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इस तरह से बनानी है हमें, यानी 3 × 4 का मतलब 12 एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इस फॉर्म में। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 1 1, तो हमारा I इज द नंबर ऑफ रो, J इज द नंबर ऑफ कॉलम, I 1 है, J 1 है, तो इस फॉर्मेट में लगाना है हमें। ये मॉडुलस है -3, I क्या है फर्स्ट, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है, J भी फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखिए 1/2, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा, -3 + 1 कितना आ गया यहाँ पे, 3 में से 1 गया 2 और 2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1। अब 1 2 निकालेंगे, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो I के फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, ये मोड ऑफ 1/2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, पॉजिटिव रहेगा ये, तो 1/2। अब यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है तो रो की फर्स्ट रखूँ, I के क्या रखूँगा मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 1 जा 3, 3 यहाँ पर है, 3 में से 3 का 0, ये 0 हो जाएगा। 1 रो सेकंड, 1 रो फोर्थ कॉलम है, सॉरी सेकंड था यहाँ पे, तो रो तो 1 है, I यहाँ पे क्या है 3i, I मीन्स नंबर ऑफ रो, और कॉलम मेरे पास 4 है,
1/2, 3 1 जा 3 प्लस 4, तो ये 1 बचेगा, 1/2 और 1 1/2। अब सेकंड और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, हमारे पास आई नंबर ऑफ रो थी तो यहाँ सेकंड हो गया, और फर्स्ट कॉलम 1/2, 3 2 या 6, ये 1 1/2, 5 बनेगा, 6 में बन गया 5, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 5/2। सेकंड और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 या 6 प्लस 2, 1/2, यहाँ में 4 बचेगा, 1/2 4 सेकंड। अब यहाँ निकालेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/2, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3/2। सेकंड रो फोर्थ कॉलम 1/2, सेकंड तो रो है तो आई की मैंने रो यहाँ पे रखा, और जे मेरा कॉलम है, ये मॉडुलस 1/2, 3 2 या 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, मॉडुलस की एक पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब की बार क्या होगा, थर्ड रो आई क्या है, थर्ड रो, और जे फर्स्ट कॉलम 1/2, 3 3 या 9 प्लस 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट इज 4। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 या 9 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 2 गए 7, 7 पॉजिटिव हो जाएगा, 7/2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, 3 3 या 9 प्लस 3, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये 6, पॉजिटिव में 3 आ गई है। अब थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है, 3 3 या 9 4, ये हो जाए 5, पॉजिटिव बन जाए 5/4। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ गई यहाँ पर, इस फॉर्म में रखें, A11 A12, A11 कितना है, A11 आया 1, A12 कितना है 1/2, ये कितना है 0 है, ये 1/2। सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, 2 1 कितना है 5/2, फिर कितना है यहाँ पे 2, सेकेंड और थर्ड कॉलम 3/2, ये हमारे सेकेंड और फोर्थ कॉलम 1, फिर 3 1 कितना है 4, ये 7/2, ये हमारे पास 3, लास्ट है 5/4। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 एंड 5/4 3/4 की मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, हमें मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की, और हमें दे रखा है I - j। तो मैट्रिक्स किसकी बनानी है मुझे, 3/4 की। तो सबसे एक 3/4 की मैट्रिक्स बना लूँ मैं यहाँ पे, 1 1 1 2 1 रो सेकंड कॉलम, 1 रो थर्ड कॉलम, 1 रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, मैट्रिक्स आ गई। अब इनके एलिमेंट्स निकालेंगे इस फॉर्म में। हमारे पास क्या फॉर्म, 2i - j। तो पहले 1 1 निकालेंगे, i 1 है j भी 1 है, i 1 j भी 1 है, 2 1 है 2 में से 1 गया 1। अब i हमारे पास 1 है, लेकिन ये सेकेंड है, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब रो तो फर्स्ट है, कॉलम थर्ड है, ये बचे -1।
1 रो, ये 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 2 1 जा 2, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2, 2 1 में क्या है सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 2 2 या 4 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 4 में से 4 2 गए 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास 2 आई है सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 या 4 में से 3 गए 1 2 4, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो, अब थर्ड रो डालूंगा और फर्स्ट कॉलम है हमारे पास दैट इज 5, थर्ड तो कॉलम है तो थर्ड कॉलम डाल दिए यहाँ पर, और सेकंड सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 2 3 6 में से 4 गए 2, ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1 1 2 1 3 है, तो 1 1 कितना 1 0 -1 -2, ये हो गया। अब सेकंड का थर्ड 3 2 1 0, फिर यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट कॉलम कितना है 5 4 3 2, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है 3 इंटू 4 की इन द फॉर्म ऑफ 2i - j। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये दोनों मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स के इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, इक्वल हैं। तो टू मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन their corresponding elements are equal। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माने ये, तो यहां पे क्या होगा x आ जाएगा 1, y आ जाएगा, देखिए x आ जाएगा, x किसके इक्वल है 1, y किसके इक्वल होगा ये 1 रो 1 कॉलम ये, तो 4y के इक्वल हो जाएगा, और z जो है 3 के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम x किसके 1 के होगा, ये सेकंड फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। नाउ सेकंड में है यहाँ पर x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये इक्वल है किसके 6 5 2 8। तो सबसे पहले हमें देखना है x प्लस वाई किसके इक्वल है 2 के यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है x प्लस वाई, सबसे पहले मैंने तो 5 प्लस जेड किसके इक्वल है 5 प्लस जेड इक्वल है 5 के, 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो 5 प्लस जेड किससे इक्वल है 5 के, नाउ जेड विल बी 0, जेड हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पर x प्लस वाई, तो देख सकते हैं एक्स वाई कितना है 8 है, एक्स वाई कितना मेरे पास 8 है। अगर मैं यहाँ पे x निकालता हूँ तो 8y वाई आ जाएगा ना, यहाँ पे 8y वाई, एक्स का क्या रख सकते हैं 8y वाई। नाउ x प्लस वाई किससे इक्वल होगा फर्स्ट कॉलम 6 के, मैं x से क्या रख सकता हूँ 8y वाई प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो y 1 जा y, 8 1 जा 8 वाई स्क्वायर, ये 6 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 8 लिख दिया मैंने, वाई स्क्वायर आगे कर दिया, ये 6y यहाँ पे ये हो गया 6y, तो y का स्क्वायर 6y यहाँ आ जाएगा। अब ये इसे स्प्लिट करेंगे, 8 क्या होगा 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 4y और 2y, इन दोनों में कॉमन मिडिल टर्म कर दिया y कॉमन ले लिया, तो y -4 बचेगा, -2 वाले लिए y -4
y माइनस 4, y माइनस 2, तो y हमारे पास क्या आ गया 4 और 2, तो y आ गया मेरे पास 4 और 2। तो सबसे पहले इफ y मेरे पास 4 है, देखिए x प्लस वाई हमारे पास क्या था, अगर y 4 है तो x प्लस वाई किसके इक्वल था 6 के। अगर y मेरे पास 4 है तो x मेरे पास 2 होगा। इफ y इज इक्वल टू 2, y 2 होगा तो x प्लस वाई क्या था 6 था। अगर y मेरे पास 2 है तो x मेरे पास 4 होगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखा हमें। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये दिया गया है किसके इक्वल, किस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है 9 5 7। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, x प्लस जेड किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, और y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट का मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड ले लिया। तो मैं रख रहा हूँ पुट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड को फर्स्ट में लिख दूंगा, तो फर्स्ट उठाई मैंने x प्लस वाई प्लस जेड, कितना है 9 है, तो y प्लस जेड, की जगह 7 रख दूंगा मैं, तो y प्लस जेड क्या है 7 है, तो वहाँ माइनस कर दूंगा, 9 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 2 हो गया। ये आंसर आ गया। अब क्या करें, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू पुट कर दूंगा। नाउ x प्लस जेड कितना है मेरे पास 5 है, x मेरे पास 2 आ गया, 2 माइनस कर दीजिए तो 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे अब मेरे पास जेड भी आ गया है, तो y प्लस जेड कितना है 7 है, सॉरी y प्लस जेड 7 है, यहाँ पे जेड कितना है 3 है, y हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, x आ गया मेरे पास कितना 2, y कितना आ गया 4 और z कितना आ गया 3। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू a b एंड c। a b और c की हमें वैल्यू निकालनी है, a b c एंड d की भी। तो सबसे पहले a माइनस b, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। a माइनस b किसके इक्वल होगा -1 के, 2a माइनस b किसके इक्वल होगा 0 के। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, सेकंड ले ली हमने। नाउ बाय सब्ट्रैक्शन, बाय 10th क्लास में आपने पढ़ा था, दोनों का हमने साइन चेंज कर दिया, मान ये पॉजिटिव है प्लस का माइनस कर लिया, ये पॉजिटिव हो गया ये माइनस का, तो b से b चला गया, 2a में से 1 के जाए कितना बचा 1 माइनस का ये हो गया माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। a क्या आ गया हमारे पास 1, पुट a इज इक्वल टू -1, तो a माइनस b क्या था मेरे पास -1 था। अब मैं a के क्या रख दूंगा -1 रख दिया मैंने, सॉरी a के पॉजिटिव 1 रखना है प्लस का 1, ये हमारा पॉजिटिव 1 आया था 1 रख दिया मैंने। अब -1 यहाँ ले आऊँगा, b को वहाँ रख दूंगा, तो b कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से क्या है 2a, नाउ 2a प्लस c कितना है, 2a प्लस c किसके इक्वल होगा 5 के। a की वैल्यू कितनी आ गई, a हमारा 1 है, 2 1 जा 2, 2 वहाँ चला जाएगा, ये आ गया 3। अब 3c प्लस d, 3 प्लस d कितना 13 है, c की वैल्यू हो गई 3 आ गई, 3 3 9, 9 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 13 माइनस 9 4। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया, a आ गया था 1, b आया 2 और c आया मेरे पास 3 और d आया मेरे पास 4। ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन है हमारे पास ए मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे ए आई जे
इन द ऑर्डर ऑफ m इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो पढ़ा था, नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम की। तो m इक्वल है n के, नंबर ऑफ रो m इक्वल है n के। तो ये कहाँ दिखा रहा है, ये ऑप्शन सी में, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस। x और y की कौन सी वैल्यू ये मैट्रिक्स को पेयर बना दे। तो हमने पढ़ा था इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो नाउ 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 किससे इक्वल होगा, 0 की। 7 वहाँ पे दिया माइनस का 7, माइनस का 7/3, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट y प्लस 1 किसके हैं, y प्लस 1 8 के इक्वल है, y के आगे 7 आ गया यहाँ पर। अब एक और देखा 2 माइनस 3x इजिकल टू 2 माइनस 3x किससे इक्वल होगा, 4 के। तो 4 में यहाँ ले आया 3x यहाँ पर, माइनस का 4 3x, x इजिकल टू माइनस का 4/3। तो बट यहाँ पे x क्या है, x माइनस 7/3 है और इधर क्या है माइनस 4/3। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंस x can have only one value at a time, so it's not possible, तो not possible to find, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास है बी इसका, क्योंकि x की एक वैल्यू है, दो वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी टाइम पर। सो यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 to 1 इज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर देखा 3×3, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कितने हो, यहाँ पे 3×3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3×3 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब इस 9 एलिमेंट्स में हमें बताना है यहाँ पे, और एंट्री कौन सी हमारी, एंट्री 0 और 1। क्वेश्चन ये कहा गया है अगर 3×3 के मैट्रिक्स बनाए, हम देखिए 3×3 मैट्रिक्स बनाए 0 1 लेकर के, जैसे देखिए 0 1 0 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे अलग हो सकता है इधर से। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं, तो हमें 2 है यहाँ पर ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। तो कितनी एंट्री है हमारे पास, 0 और 1, 2 एंट्री है ना हमारे पास। कौन सी एंट्री है, 0 और 1, 0 और 1 को 2 एंट्री को ही हमें लगाना है 0 1 0 1 करके। और कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन इज द आंसर 512। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। नाउ थैंक यू वेरी मच।